विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। आंसर आ रहा है सर डी, आंसर आ रहा है डी सर मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बिहेव करता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बिहेव करेगा। आप बताइए मीजोसोम किसकी इनफोल्डिंग होती है। आप बोलेंगे सर ये होता है इनफोल्डिंग, ये होता है इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये होता है। किसकी इनफोल्डिंग होगी भाई, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है ये। मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। किसका इनफोल्डिंग होगा, सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होगा। बहुत बढ़िया। रिस्पायरेशन कराएगा भाई, जो भी काम माइटोकॉन्ड्रिया कराता है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में वही काम मीजोसोम कराता है। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहां पे भाई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है। इसी को जीनोफोर न्यूक्लियोइड बहुत सी चीजें बोला जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है। राइबोसोम की बात करें तो 70s राइबोसोम आपको बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलेगा। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया का बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। यहीं पर जवाब दीजिए आप लोग, यहीं पर बताइए कि आपकी एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। एल्गल सेल वॉल की बात कर रहे हैं, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है भाई, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बताइएगा, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी बताइए भाई। पर होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स, ये एल्गल सेल वॉल होता है। सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मैनन्स, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीजें भाई ध्यान रखिएगा। स्टार है, चलो